everyone, so I welcome you all again to the YouTube channel of Winning Edge। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि वी आर डूइंग अ सीरीज फॉर क्लास 6 सैनिक स्कूल एंड आरएमएस। और इस सीरीज का जो सेकंड पार्ट था फ्रैक्शन का, वो आज जो है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैसे हम एडिशन करेंगे, कैसे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, कैसे हम अरेंज करेंगे फ्रैक्शंस को। वो सारा का सारा हम करने वाले हैं इसी वीडियो में। अगर आपने इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा फ्रैक्शंस का तो प्लीज डू विजिट। तो प्यारे बच्चों, जितना अभी तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है, उसके बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन आपके सामने आता है। बोल रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। अब आप बोलोगे सर इसमें तो सब में डिनोमिनेटर अलग अलग है, ये तो पक्का आपका अनलाइक फ्रैक्शन होगा। बट एक बार इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल के चेक तो कर ले। तो आप बोलोगे सर 3 1 3, 3 2 6, फिर उसका 4 1 4, 4 2 8, फिर 2 1 2, 2 2 4। देखो तीनों के तीनों हाफ निकल गए बच्चे। तो तीनों के तीनों क्या हो गए? लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक नहीं है, ये लाइक फ्रैक्शन है। क्यों? तीनों के तीनों का डिनोमिनेटर क्या आ गया? सेम आ गया। अच्छा, अभी ये वाला देखो, यहाँ पे अगर आपको मैं बोलूँ तो आप बोलोगे सर इनके डिनोमिनेटर्स तो डिफरेंट दिख रहे हैं हमें, तो इसका मतलब ये तो अनलाइक होंगे। कोई नहीं, एक और बार चेक कर लेते हैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके। 5 1 5, 5 2 10, फिर उसके बाद ये आपका 3 2 6, 7 2 14। तो देखो अब आगे वाला करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 7 है, तो ऑब्वियस सी बातें होगी ये अनलाइक फ्रैक्शन। अब ये और ये आप होमवर्क में करना और कमेंट बॉक्स में जो है इसका रिप्लाई करना। अब प्यारे बच्चों, हम एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे आप नंबर्स का एडिशन करते थे, उससे थोड़ा सा नंबर्स, ये भी नंबर्स हैं जो मैं आपको जो उन नंबर्स की बात कर रहा हूँ जो आपके नेचुरल नंबर्स थे, उनका एडिशन करते थे। उससे आपका ये थोड़ा सा आपका क्या है? डिफरेंट है। थोड़ा सा क्या है आपका? डिफरेंट है। कैसे? देखो, आप जब फ्रैक्शंस को ऐड करोगे तो या तो उनके डिनोमिनेटर्स क्या होंगे? सेम होंगे, या उनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे। दो ही टाइप के आपके फ्रैक्शंस हो सकते हैं, या तो डिनोमिनेटर सेम हो या डिनोमिनेटर उनका डिफरेंट हो भाई जी। अब देखो, अगर डिनोमिनेटर सेम है, सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से, डिनोमिनेटर सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा डिनोमिनेटर सेम है, फॉर एग्जाम्पल 1/2 + 1/2, इसमें आप देख सकते हो मेरे दोनों डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम है। तो मैं क्या करूंगा, आपका जो डिनोमिनेटर्स है उसको तो वैसे का वैसे उतार दूंगा, सेम वाला, और न्यूमरेटर्स को ऐड कर दूंगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1 + 1 जो है आपका 2, 2 1 जा 2, तो यानी आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। बट अगर फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने न्यूमरेटर्स को तो डायरेक्ट ऐड करा, डिनोमिनेटर्स को क्यों नहीं ऐड करा? देखो बच्चे, अगर मैं ऐड करता हूं हाफ प्लस हाफ, क्या आ रहा है? तो आप बोलोगे सर 1 + 1 2 और 2 + 2 4, जो कि हाफ आ रहा है। क्या मैं हाफ, आधा और आधा ऐड करके आधा आता है? नहीं, हाफ और हाफ दो, ये हाफ है ये हाफ है, इसको मिलाओगे तो 1 बन जाएगा ना। तो ये आपका करेक्ट है और ये आपका रॉन्ग हो जाता है। तो आपको प्यारे बच्चों बड़े प्यार से ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आपके क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आप डिनोमिनेटर सेम वाला वैसे ही उतार दोगे, और ऊपर जो है वो न्यूमरेटर जो है उसको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। उसको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। यहां तक क्लियर हो गया? चलो, अब यहां पे दूसरी बात सुनो। अब होता है एक ऐसा केस आता है जब आपके डिनोमिनेटर्स क्या होंगे? जब आपके डिनोमिनेटर्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जब आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तब आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐड करना है 1/2 + 1/3, इसको ऐड करना है। अब आप बोलोगे सर ये तो पॉसिबल नहीं। अच्छा रुको, 1/2 और 1/3 से पहले हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम पहले 1/2 और 1/4, इसको आपको करना है सॉल्व। तो आपको पता है कि आपका 1/2 है और ये क्या है? 1/4 है। तो देखो, ये आपका फ्रैक्शन के हिसाब से ये है आपका 1/2 और फ्रैक्शन के हिसाब से ये है 1/4, यानी साइज जो है वो डिफरेंट है। अब आप क्या कर सकते हो? आप इसको भी 4 में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? इसको भी क्या कर सकते हो? इसका मतलब एक पोर्शन कवर है ना, इसका पूरा का पूरा, इसका एक पोर्शन क्या है? कवर है। और इसमें कितना है? इसमें भी एक पोर्शन है, बट इसका ऐसे। अब इसको 4 में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो 4 में जैसे ही आप ये बीच की लाइन डालोगे तो ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही ये 4 में कन्वर्ट हो गया तो आप देख रहे हो कि इसके 2 पार्ट्स जो है वो क्या है? कलर्ड है। इसके एक पार्ट कलर्ड नहीं रहा, अब इसके 2 पार्ट कलर्ड हुए। या फिर आप दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हो कि अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं 2 की, इसे 4 बनाने के लिए, और यहां पे मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं 2 की, तो आपका कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 2/4 + 1/4 यानी 3/4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? 2/4 + 1/4, ये आपका क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो बड़े ध्यान से प्यारे बच्चों, लेकिन ये तो ऐसा केस था जब आप जो है, आपको पता है कि इसको मेरे को 4 बनाना है,
उसका डिनोमिनेटर इक्वल करके फिर मैं ऐड कर दूंगा। बट जब ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल जब आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन दिया है 1/3 प्लस 1/4 ये दिया है, अब आप क्या बनाओगे भाई? ये 3 और 4, 3 को 4 तो बना ही नहीं सकते क्योंकि 3 की टेबल में तो 4 आता ही नहीं है। तो आप ऐसा करो, आप एक ऐसा चीज ले लो जो आपका कॉमन है, मतलब जो 3 की टेबल में भी आए, जो 4 की टेबल में भी आए, तो आपको पता है, और सबसे छोटा हो, क्योंकि छोटा होगा तो फटाफट कैंसिल होकर आगे जो है वो दिक्कत नहीं देगा। तो 3 और 4 की टेबल में बच्चे क्या चीज कॉमन आता है? तो आपको पता है 3 1 जा 3। अगर आप 3 की टेबल लिखो, यानी एक तरह से आप एलसीएम ही तो निकाल रहे हो। तो जैसे मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया था, 3 और 4 का एलसीएम निकाल दो, 3 1 जा 3 और ये आ जाएगा 4 1 जा 4 यानी 12। तो नीचे आ जाएगा आपका 12। अब देखो मैंने 3 को 12 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा, क्या करता मैं 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता ना, 3 4 जा 12 है कि नहीं? तो आप 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 1 जा 4 है कि नहीं? अब 4 को मेरे को 12 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता? 4 3 जा 12। तो आप 1 को भी ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह आपको मल्टीप्लाई करनी है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्यों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। देखो फॉर एग्जांपल ये होता, ये था आपका, ये था ये है आपका कितना, ये 1/4 है, ठीक है। और ये कितना है, ये मान लो ये आपका है 1/2 है। लेकिन जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका जब मैं दोनों जगह करूंगा तो ये मेरा 2/4 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है, 2 कलर्ड है 4 में से। लेकिन अगर मैं एक ही जगह मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 1/4 आ जाएगा, जो कि गलत है, समझ रहे हो ना? तो इसीलिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3। तो 4 + 3 कितना होता है? आपको ऑलरेडी पता है प्यारे बच्चों, 7 होता है। तो 7/12 आपका आंसर आ गया, 7/12 आपका आंसर आ गया। होप आपको ये चीज जो है वो समझ आ गई होगी, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर क्लियर हो गया है तो जरा कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लो अब आया क्वेश्चन आपका कि आपको करना है 3/5 प्लस 9 मान लो एग्जाम्पल क्या लिया जाए, 9/3 ले ले, 9/3 नहीं लेते, 4/3 ले लेते हैं, इसको 4 बना दो, ठीक है? तो 3/5 और 4/3 को आपको ऐड करना है। अब 5 और 3 का जो कॉमन एलसीएम है आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 5, क्योंकि ये आपके प्राइम नंबर है। तो 5 3 जा 15। और अगर आपको समझ नहीं आया तो 5 और 3 का यहाँ पे एलसीएम ले लो, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, तो ये 15 आ गया। अब देखो मैंने 5 में क्या करा होगा कि जो मेरा 15 आ गया, यानी 5 में मैंने क्या करा होगा कि जो मेरा क्या आ गया, 15 आ गया। यहां देखना, 5 में मैंने क्या करा होगा कि जो मेरा 15 आ गया। तो आप बोलोगे सर 5 में 3 से मल्टीप्लाई करा होगा आपने, 5 3 जा 15, तो यही 3 से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। अब 15 में, अब 3 को 15 में कैसे कन्वर्ट करा जाए? तो आप बोलोगे सर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, और ऊपर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 4 जा 20। तो आंसर विल बी 29/15, 29/15। क्या यहां तक का आपको क्लियर है? 29/15 कैसे है? अगर आपको क्लियर है तो इससे आगे हम जो है अगली वीडियो में, मतलब अगली जो है अभी बढ़ते हैं, अगली स्लाइड्स में बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां तक का हमने पढ़ लिया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है तो आपको उनको सेम करना है, और सेम कैसे करना है, एलसीएम लेके करना है, और उसी चीज को आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने आपको बता दिया था। अब देखो कुछ क्वेश्चंस है, क्या बोलता है 1/2 प्लस 1/4 को ऐड करना है, ये तो आप कर लोगे, ये मैंने बता दिया है। 1/2 और 1/3 भी कर लोगे। चलो अब मैं ये लास्ट वाला कर रहा हूं, ठीक है? ये जो लास्ट वाला है वो मैं कर रहा हूं, ठीक है? और यहां पे मैं करूंगा, बाकी का जो है आपका होमवर्क है, बाकी के जो ऊपर के 3 है वो आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है? और उनका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में भी देना है। देखो 3/7 प्लस 6/14 और 2/4। देखो क्या बोल रहा है, 3/7 को प्लस 6/14 को प्लस 2/4 को आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, 7 14 और 4 का क्या लोगे, एलसीएम लोगे। अब देखो 7 14 और 4 के कॉमन मल्टीपल कौन सा है, जो आपका 7 की टेबल में भी लोएस्ट तो होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 बच गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिख दो 28, ठीक है? अब देखो 7 की टेबल में 28 कैसे क्या होगा, 7 4 जा
28, यानी मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई करा है 4 से, तो ये इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 3 जा 12, ठीक है। फिर उसके बाद 14 की टेबल में 28 कितने बार आया होगा, 14 2 जा 28, यानी मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा होगा, तो ये ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12। अब देखो 28 कैसे आया होगा, 4 7 जा 28, अब मैं इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको ऐड कर दो, 4 और 2 6, 6 और 2 8, है कि नहीं, और फिर 1 2 3, तो 38/28 आपका आंसर आ गया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा हमारा 19 2 जा 38, 19 2 जा 38, और ये भी आ जाएगा 2 की टेबल में, 2 1 जा 2, और कैरी बची होगी यहाँ पे 0, 2 4 जा 8, 14 2 जा, तो आंसर इज 19/14। होप आपको ये जो है एडिशन के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने आपको कराया, ये मैंने आपको करा दिया है, ये मतलब ऐसी जैसे मैंने आपको करा दिए ऐसे जैसे, और ये वाला जो है, ये जो लास्ट वाला जो आपका पैटर्न था, ये भी मैंने आपको करा दिया है। अब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सैनिक स्कूल 2018 का क्वेश्चन है। क्या बोलता है, 1/3, 1/2 और 1/4 को आपको अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े की तरफ को। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो आप तब तक कंपेयर नहीं कर सकते हो 1/3, रुको हाँ 1 मिनट, देखो आप तब तक कंपेयर नहीं कर सकते हो जैसे आपका 1/3 हो गया, ठीक है, एक क्या हो गया 1/2 और एक हो गया 1/4। अब ये तो अल्टीमेटली अलग अलग वो है ना, मतलब एक फ्रैक्शन क्या बोल रहा है, 3 में से 1 बड़ा होगा, या फिर 2 में से 1 बड़ा होगा, ये देखो 2 में से 1 बड़ा होगा, 3 में से 1 बड़ा होगा, या 4 में से 1 बड़ा होगा। तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये डिसाइड नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करो, देखो इस वाले में तो फिर भी कर सकते हो आप डिसाइड, आपको पता चल रहा होगा कौन सा वाला बड़ा है, ठीक है। बट आप क्या करो, आपको बड़े ध्यान से मेरी बात सुननी है, बहुत ही ध्यान से। आप क्या करो, इनके एलसीएम ले लो, 3 2 और 4 के क्या ले लो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ले लो और इनको इक्वल कर लो, ठीक है। 1/3, 1/2 और 1/4 को आप क्या कर लो, आप इनके एलसीएम ले लो, क्या कर लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो आपको पता है 4 3 जा 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। अगर नहीं पता है तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो 2 3 और 4 का, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर उसके बाद 2 1 जा 2, 3 ऐसे आ जाएगा, 3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 आ गया। अब 3 को मैंने 12 बनाने के लिए क्या करा होगा, 3 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करी होगी 12 बनाने के लिए, तो यहाँ ऊपर भी क्या कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 2 को मैंने 12 बनाने के लिए क्या करा होगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करी होगी, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 4 को मैंने क्या करा होगा 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करा है, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आप इजीली देख सकते हो, तो क्या आ गया, तो आप बोलोगे सर 4, 6, 3/12। अब आपको इजीली पता चल जाएगा इसमें बड़ा कौन सा है, ये 6 है, ये 4 है, ये 3 है। सबसे पहले छोटे से करना है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, तो सबसे छोटा 3 होगा, यानी आखिरी वाला जो है वो सबसे छोटा है। उसके बाद कौन सा आएगा, तो आप बोलोगे सर उसके बाद सबसे फर्स्ट वाला आएगा जो कि 4 है, तो 1/3, और उसके बाद जो सबसे बड़ा होगा वो होगा आपका 1/2, है कि नहीं। असेंडिंग ऑर्डर यही होता है। तो 1/3, 1/2 और 1/4, 1/3 और 1/2 कौन से वाले ऑप्शन में है भाई, 1/4, 1/3 और 1/2 इस ऑप्शन में, तो ये करेक्ट आंसर है। चलो अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया, बट आपको एक बात और याद रखनी है, मैं आपको याद कराने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। हो सकता है कल थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन पूछ दे वो आपको क्या पूछ दे, देखो बड़े ध्यान से सुनना। इसमें तो आपको देखो, जब भी आपका न्यूमरेटर सेम होता है ना, जब भी आपका न्यूमरेटर सेम होता है, तो आपको एक बात याद रखना है कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, जो आपका अगर आपका न्यूमरेटर सेम है, तो जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें जो आपका सबसे छोटा होगा ना, वो आपका सबसे बड़ा कहलाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं 12 को, मान लो यहाँ पे 12 है, 12 को 3 से डिवाइड करता हूँ और 12 को यहाँ पे 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है आपको 3 और 2 में से कौन सा छोटा लग रहा है, आपको 2 छोटा लग रहा है कि नहीं। ये वाला पोर्शन क्या लग रहा है, 2 जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर में, ये क्या है, छोटा है। मैंने क्या बोला, जो एक्चुअल में जो छोटा होता है डिनोमिनेटर, वो एक्चुअल में वो नंबर उतना बड़ा होता है, मतलब जितना नीचे छोटा उतना ऊपर वो बड़ा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं फर्दर, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, तो इजीली आप बोल सकते हो सर ये वाला नंबर बड़ा है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, देखो बच्चे प्रीवियस ईयर में मैंने एक मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर का ही है ये, मतलब बिल्कुल पिछले वाले आपके 2000 एंड इस वाले में 20 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आया था, देखो क्वेश्चन ये आया था 1/48
1/53, 1/23, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, या फिर इनको आप अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, ऐसी कुछ क्वेश्चन था। अब देखो, अब आप इसका एलसीएम निकालने लग गए तो शायद इतने एलसीएम निकाल पाओगे कि पेपर का जो है वो टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और वो बोलेगा आपको, वो क्या पेपर वाला बोलेगा सॉरी बाबू, बट ये चीज आपको करनी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना है। मैंने क्या बोला है, जितना आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना वो नंबर क्या होगा, छोटा होगा। तो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा किसका है, ऑब्वियस सी बात है इसका है। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, 1/48। उसके बाद कौन सा है आपका डिनोमिनेटर छोटा, अच्छा सबसे बड़ा ये नहीं है, 1/53 उससे बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन सा है, 1/53। मैंने यही बोला ना आपको कि जितना बड़ा आपका डिनोमिनेटर होगा उतना ऊपर वो नंबर क्या होगा, छोटा होगा, जितना बड़ा डिनोमिनेटर। तो लिख भी लो इसे, कहीं पे भी लिख लो कि द ग्रेटर इज द डिनोमिनेटर, जितना ग्रेटर आपका डिनोमिनेटर होगा, डिनो कर दो, डिनो भाई ऐसे स्वैग में डिनो, जितना आपका ग्रेटर डिनो होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर होगा, उतना ही स्मॉल क्या होगा, उतना, या फिर स्मॉल नंबर, ठीक है, वो नंबर उतना ही क्या हो जाएगा बच्चे, स्मॉल हो जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यही चीज तो आपको बताई, ये 48 में जितना आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना स्मॉल वो जो आपका नंबर होगा। तो 53 सबसे बड़ा है, तो सबसे छोटा यही नंबर है। और सबसे बड़ा कौन सा होगा, 1/23, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, इन सबसे क्या है, इन सबसे सबसे छोटा है, तो नंबर क्या है, सबसे बड़ा है। ये बात आपको याद रखनी है। तो बच्चे ये हाल ही में क्वेश्चन आया है, सैनिक स्कूल 2017 में आया है कि इसको आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, 3/7, 3/11, 3/5, 3/2 और 3/17 को। तो इसको अगर आप करोगे तो आपको ऑलरेडी पता है बच्चे, 3/7, 3/11, 3/5, 3/2 और 3/17। ओ भाई जी, ये तो वही क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी करा। इन सब के क्या है, डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर सेम है। न्यूमरेटर सेम है तो क्या बताया मैंने आपको, इसमें एलसीएम। अब देखो 11, 17, अरे कौन लेता है इसमें एलसीएम, मैंने ट्रिक बता दी है ना आपको। ट्रिक क्या है, ट्रिक यही तो है बच्चे, जितना आपका नंबर बड़ा होगा किसमें, डिनोमिनेटर में, जितना आपका नंबर क्या होगा, डिनोमिनेटर में बड़ा होगा, उतना ही आपका वो एक्चुअल में जो नंबर है वो न्यूमरेटर में उतना छोटा होगा। तो अब बताओ, आप इसको डिसेंडिंग में करना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा नंबर आएगा। तो आप बताओ इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, यानी 3/2 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। 3/2 क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद 3/5 है, उसके बाद 3/11 है कि 3/7 है, नहीं 3/7 है। 3/7 के बाद 3/11 है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा वाला बड़ा है, उसके बाद कौन सा वाला है, उससे छोटा है। तो उससे छोटा है आपका कौन सा, 3/17 है कि नहीं, वही बचा मेरे ख्याल से। देखो तो सबसे बड़ा कौन सा है, 3/2, फिर 3/5, फिर 3/7, 3/11, 3/17। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज हो चुके। तो देखो इसमें आपको एलसीएम निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। आप एलसीएम बेवकूफों की तरह नहीं निकालोगे, उसको आपको समझना है क्वेश्चन को। जब आपका न्यूमरेटर सेम है तो आपका जो डिनोमिनेटर जो सबसे छोटा होगा वो नंबर जो है वो सबसे बड़ा होगा। मैंने आपको एग्जांपल करके भी दिखा दिया ना, जैसे 12 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं और 12 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूं तो इन दोनों में छोटा कौन सा है। तो आप बोलोगे सर 2 जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर में। तो जब मैं करूंगा तो इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर जिसका छोटा है वो नंबर बड़ा होना चाहिए। तो 2 6 12, 4 3 12। ऑब्वियस सी बात सर, आप तो सही बोल रहे हो, है कि नहीं। अगर आप वहां पे भूल भी जाते हो तो एक बार ऐसे करके चेक कर लेना, 12 से डिवाइड कर देना 2 को और 4 को, है कि नहीं। चलो यहां तक का समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों, यहां तक का आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा और अब बन गए होंगे आप एक्सपर्ट इन एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एक्सपर्ट बन गए होंगे। अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन बताता हूं। देखो सब्ट्रैक्शन भी बहुत इजी है बच्चे, मतलब जैसा एडिशन है ना, सेम का सेम है, बस माइनस कर देना है कि नहीं। सिर्फ क्या कर देना, माइनस करना है। क्या बोल रहा है, 1/2 माइनस 1/4, 1/2 में से 1/4 को माइनस करो। देखो 1/2 और 1/4 को माइनस करने के लिए बोल रहा है, तो आपको एक बात तो याद है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर कैसे सेम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2/4 माइनस 1/4, तो ये कितना आ जाएगा, 3/4। बट मैंने फिर आपको एक चीज और बताई। मैंने क्या बताया, यहाँ पे तो इजीली हो जा रहा है,
ऑब्वियसली ये भी हो जाएगा आपका। बट ये वाले क्वेश्चन जिनमें थोड़ा सा डिनोमिनेटर थोड़ा सा हटके है, मतलब 3 और 4 है, मतलब ये कॉमन नहीं है, 3 का पहला वाला या दूसरा वाला एक दूसरे के कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप एलसीएम से लेना चाहो, चाहे अगर आपको 3 और 4 का अगर कॉमन मल्टीपल पता है प्यारे बच्चों तो आप उससे भी कर सकते हो। 3 1 जा 1, 4 ऐसी आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो आंसर कितना है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में लिखोगे 12। अब ये बताओ मुझे 12 बनाने के लिए 3 में क्या करना पड़ा होगा, 3 इंटू 4 करना पड़ा होगा, 3 4 जा 12। तो वही चीज मैं 7 में भी करूंगा, 7 इंटू 4, ठीक है। फिर मेरे को 4 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ा होगा, 4 3 जा 12, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही चीज मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 3 जा 9, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 4 जा 28 माइनस 9 अपॉन 12। तो आंसर विल बी 9 में से 18 गया 9, 2 में से 1 गया 19 अपॉन 12 इज द करेक्ट आंसर। 19 अपॉन 12 इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आपका सब्ट्रैक्शन जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहां से बच्चे आपको ये वाला क्वेश्चन अपने मन से करना है, ठीक है, एज अ होमवर्क। और अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की तरफ को आते हैं। बोल रहा है कोई मिस सोनी आंटी थी, ठीक है, वो 7 होल 1/2 लीटर्स ऑफ मिल्क लाई है, मतलब बाजार से कम 7 लीटर जो है, 7 तो पूरा का पूरा लाई प्लस आधा और लेके आई है, मतलब 7.5 लीटर जो है वो मिल्क लेके आ रही है। उसमें से क्या करा उसने, 5 होल 3/4 तो गटक गई, मतलब पी गई। तो अब बोल रहा है कितना लेफ्ट होगी। पहली बात तो ये आंटी को लगता है गाय भेजनी पड़ेगी मेरे को, ठीक है, इतना मिल्क जो है ये क्या करी, कंज्यूम कर रही है। तो क्या बोल रहे हैं, मिस्टर सोनी बॉट, देखो तो सोनी बॉट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर सोनी ने जितना लाई थी वो है आपका 7 होल 1/2, ठीक है। तो एक्चुअल में ये कितना है, तो आप बोलोगे सर 7 2 जा 15/2, उसमें से कितना पी लिया, 5 होल 3/4। तो सोनी ड्रैंक मतलब दूध पीना, ठीक है, ड्रैंक मतलब पीना होता है ना वैसे, हाँ, ड्रैंक मिल्क लिखोगे तो दूध पीना हो जाएगा, चलो कोई नहीं, ठीक है, ड्रैंक। अब क्या बोला, 5 होल 3/4, 5 होल 3/4, तो ये क्या कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20 और ये 23/4 आ जाएगा। अब देखो इसमें से इसको माइनस ही तो करोगे कि मैंने अगर मेरे ग्लास ऑफ वाटर में, ठीक है, अगर मैं पी लेता हूँ 1/2 वाटर पी लेता हूँ, ठीक है, कितने में से, 2 में से, तो कितना बच जाएगा, 2 माइनस 1/2 ही तो करूंगा। अगर मैं पूछूं कितना बच जाता है तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट मिल्क या फिर जो भी आपका, ठीक है, जो आपका लेफ्ट मिल्क होगा, ठीक है, जो मिल्क बचेगा तो वो कितना हो जाएगा, आप क्या करोगे, जितना लाई थी उसमें से माइनस कर दोगे किसको, जितना आपका उसने कंज्यूम कर लिया, -23/4, ठीक है, ये 5 है, ठीक है, और ये 3 है, ठीक है। चलो अब ये देखो इसको आगे करेंगे प्यारे बच्चे, तो ये 4 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम, क्योंकि हमें पता है कि डिनोमिनेटर क्या करने, इक्वल करने, मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर नीचे करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30, 30 माइनस 23, यानी आपका 7/4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। 7/4 इज द करेक्ट आंसर। तो उसने इतना लीटर ऑफ मिल्क जो है बच गया था। और अगर इसको फर्दर मैं मिक्स्ड में करूं तो लगभग 4 1 जा 4 और 3, मतलब 1 लीटर 3/4, मतलब लीटर्स 1 + 3/4 लीटर जो है इसके पास जो है वो मिल्क बच गया। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। सैनिक स्कूल 2017 का क्वेश्चन है, बोल रहा है 6 होल 3/10, ठीक है, 6 होल 3/10 माइनस 2 होल 3/4, ठीक है, फिर बोल रहा है -1 होल 2/5। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है, 6 10 जा 60, 60 + 3 कितना हो जाएगा, 63/10, ठीक है। इसको 4 2 जा 8, 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11/4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 और 2 7/5। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आपको क्या करना है, आपको इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 10 4 5 क्या हो जाएगा, तो आपको पता है एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 4 बचेगा, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1। तो एलसीएम हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 20 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। देखो आपको ये बात याद रखनी है, आप डायरेक्ट यहाँ 4 से मत कर देना, कैंसिल आउट, क्योंकि ये 2 से छोटा मल्टीपल है। तो पहले छोटकू को बाहर निकालते हैं फिर बटकू की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये 20 हो गया। अब मैंने 10 में क्या क्या मल्टीप्लाई करा होगा कि 20 आ गया होगा, तो आप बोलोगे सर 2 की मल्टीप्लाई करी होगी, तो मैं 63 में भी 2 की कर दूंगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब मैंने 4 में क्या मल्टीप्लाई करा होगा कि 20 आ गया होगा, तो आप बोलोगे सर 5 की मल्टीप्लाई करोगे, 4 5 जा 20, तो यहाँ पे भी 5 की कर दूंगा, 55, ठीक है। फिर 5 को मैं 10 में मल्टीप्लाई किस लिए करा होगा, तो आप बोलोगे सर 4 से करा होगा, तो यहाँ ऊपर भी 4 से कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 7 4 जा 28। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसका जो आंसर है
वो तो हमको आता ही है, बहुत ही इजी आंसर है। ठीक है, एलसीएम को करता हूं मैं टाटा बाय बाय। देखो अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता ना प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले सबसे छोटे कॉमन उससे करो, मल्टीपल से, मतलब कॉमन जिसकी टेबल में जो जा रहे हैं छोटे से करो, छोटे से शुरुआत करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो। अगर आप फंस रहे हो, अगर आपका गलत एलसीएम आ रहा है और आंसर मेरे जैसा नहीं आ रहा है तो ठीक है। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, 126 में से 55 माइनस करना है। तो 126 में से आप अगर प्यारे बच्चों 55 माइनस करोगे तो, और फिर उसके बाद 28 भी माइनस करना है। पहले तो 55 को माइनस करोगे, तो 55 को माइनस करोगे तो 5 में से 6 गया 1, 5 में से 2 गया कितना होता है 7। ठीक है, और 1 का 0। अब 71 में से भी आपको 28 माइनस करना है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 28 में माइनस करूंगा तो 8 में से 1 गया कितना होता है 9, तो ये आ जाएगा 8, 9, 10, 11 यानी 3, और यहाँ पे 7 नहीं बच्चे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4, तो 43/20। ठीक है, इसको बच्चे अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे 43/20 को, तो आपको पता है 22 जा क्या होता है 22 जा 40 और 40 प्लस 3, तो 2 होल 3/20 इज द करेक्ट आंसर। 2 होल 3/20 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 5 में से 6 गया 1, 5 में से 12 गया। ठीक है, तो ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है 2 होल 3/20। यहां तक का समझ आ गया, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं 1 होल 3/5। एक तो पूरा का पूरा खाया जो भी है इसका सम निकालना है 1 होल 3/5 और इसको ऐड करना है। सम मतलब ऐड होता है, तो 1 होल 3/5 प्लस आपका कितना 2 होल 7/10। इसको आप वही करो, फिर 5 1 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8/5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 10 2 20, 20 और 7 27/10। ठीक है, इसको फर्दर आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे 5 और 10 का। 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 10 होगा। अब मैं 5 को क्या करूंगी 10 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 5 2 10, 8 2 16, तो 16 प्लस 27। तो इसको फर्दर सॉल्व करो, 6 6 12 1 13, कैरी 1 2 1 3 एंड 1 4, तो 43/10। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 10 4 और यहाँ ऊपर आ जाएगा 3, तो 4 होल 3/10 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या करेक्ट आंसर है, तो आप बोलोगे सर 4 होल 3/10 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ आ गई, यहां तक का क्लियर है? कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट। अब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्या बोलता है 8/9, 8/11, 8/15, 8/13 और 8/17 में आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि, और इसको लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है 8 8 8 सबका न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा उसका जो नंबर है वो सबसे कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया है कि नहीं। तो ये आपका होमवर्क है और आप इसे एज अ होमवर्क करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोलते हैं ये देखो, ये तो फिर और इजी है, ये भी आप कर लोगे। अगर नहीं कर पाओगे तो कोई नहीं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना आप। ठीक है, क्या बोलता है बच्चे, बोलता है कि 11/12। ठीक है, 11/12, ओहो 11/12 प्लस 15/16 करता हूं। ठीक है, माइनस 13/24। अब आपको पता है एलसीएम डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे सर बहुत इजी है, आपको एलसीएम करना पड़ेगा। और मैं प्यारे बच्चों एलसीएम कर रहा हूं आपके कहने पे सिर्फ और सिर्फ। तो देखो अब मैंने जैसे आपको एलसीएम सिखाया ना, एलसीएम क्या करना है, आपको बिल्कुल छोटे से निकालना है। सबसे पहले 2 की टेबल में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये देखो। तो आप बोलोगे यस सर, 2 6 12, 2 8 16 और 12 2 24, अगर आपका एलसीएम गलत आ रहा है। अब आगे देखो, दोबारा 2 की टेबल में जा रहे हैं, यस 2 3 6, 2 4 8 और 2 6 12। दोबारा देखो 2 की टेबल में जा रहे हैं, यस 4 और 6 जा रहे हैं, तो 3 तो ऐसे ही उतर जाएगा, 2 2 4, 2 3 6। फिर दोबारा देखो 2 की टेबल में जा रहे हैं, यस तो 2 1 2, 2 तो ऐसे ही उतर जाएगा, बचेगा क्या 3 और 3। अब देखो दोबारा 2 की टेबल में जा रहे हैं, नो सर, फिर किससे जाएंगे 3 से, तो 3 1 3 और 3 1 3 और ये 1 तो वैसे उतरेगा। तो जब तक 1 1 नहीं आता है तब तक आप इसे सॉल्व करोगे। तो आंसर मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48। ठीक है, मेरी तरह आपको वो आना चाहिए 2 की टेबल। ठीक है, 48 आएगा ये। देखो अगर यकीन नहीं हो रहा तो 2 2 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। ठीक है, चलो अब देखो 48 आपका आ गया एलसीएम कॉमन। ठीक है, अब क्या करोगे, 12 की टेबल में 48 कितने बार जाता है, तो आप बोलोगे सर 12 4 48, तो यानी मैंने 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करा है, नीचे भी मल्टीप्लाई करा है, तो 44 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 16 3 48, तो 15 3 45 हो जाएगा।
ठीक है, फिर 24 को क्या करना पड़ेगा, देखो अब 24 की टेबल आती नहीं होगी आपको, ऑब्वियस सी बात है। तो आप ये चेक करो जो इसका यूनिट डिजिट है उसको मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए। तो आपको पता है 4 2 जा 8 है कि नहीं, यानी एक बार 2 से चेक करो, तो 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 48, तो करेक्ट बन गया यहाँ पे। तो 2 से ऊपर भी नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 2 जा बच्चे क्या आ जाएगा 26। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको पता है कि सबसे पहले आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, ऐड करोगे, तो 4 और 5 क्या हो जाएगा 9, 4 और 4 8, ठीक है, -26 डिवाइडेड बाई 48। अब देखो आंसर क्या आ जाएगा, 6 में से 9 माइनस हुआ तो 3 आ गया, और 2 में से 8 माइनस हुआ तो कितना हो गया 6, तो 63/48 इज द करेक्ट आंसर। ये फर्दर आपका जो है छोटे टर्म्स में ये जो है फर्दर जो है वो कट करेगा, तो कट करेगा तो कैसे काट सकते हो आप, तो आप बोलोगे सर 6 + 3 9 होता है और 4 + 8 क्या होता है 12 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता चल गया होगा, दोनों 3 की टेबल में जा रहे हैं बच्चे। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यह आ जाएगा 3 4 1 जा 3 कैरी 1, 3 6 जा 18, ठीक है, 16 3 जा 48। अब देखो 7 ये देखो 21 अब जाएगा नहीं और 16 भी जाएगा नहीं, तो आप इसको बता सकते हो 21/16 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इससे आगे क्योंकि ये क्या नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा, इससे आगे क्या नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया, यहाँ पे तक का कोई डाउट है तुम्हें, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जॉनी भैया क्या करते हैं, जॉनी हैड 2 होल 1/2 केक, उनके पास 2 होल 1/2 केक है, ठीक है, जिसमें से वो अपने दोस्त बहुत अच्छे थे जॉनी भैया, वो अपने दोस्त को भी केक दे देते थे। तो क्या बोल रहा है, उसने अपने दोस्त को कितना खाने के लिए दे दिया, 1 होल, मतलब एक केक तो पूरा खा लिया, उसमें से 2/3 और दे दिया, ले भाई खा ले, अपनी जिंदगी जी ले। फिर क्या बोल रहा है, हाउ मच केक वॉज लेफ्ट, तो पूछ रहा है इसके बाद कितना केक जो है वो प्यारे बच्चों बच गया। तो अगर मैं पूछूं जॉनी के पास कितना केक था या जॉन के पास कितना केक था, तो जॉन हैड, आप बोलोगे सर जॉन भैया के पास था 2 होल 1/2 केक, 2 होल 1/2, यानी आप कह सकते हो 2 2 जा 4 और 1 5/2 केक था जॉनी भैया के पास। फिर आगे क्या बोल रहा है, हिज फ्रेंड एट 1 होल 2/3 केक, तो फ्रेंड के पास कितना, फ्रेंड 8, ठीक है, फ्रेंड ने कितना खा लिया, तो फ्रेंड 8 हो गया आपका बच्चे कितना 1 होल 2/3, ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 6/3 1 जा 3 और 3 + 2 5 होता है, चलो कोई नहीं 5 होता है, देखा यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3 1 जा 3, 3 + 2 5, 5/3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कितना केक लेफ्ट आउट हो गया। देखो अगर आपको ना वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, बेसिक नॉलेज मिल जाएगी कि क्या पूछ रहा है, फिर फुल स्टॉप तक पढ़ो। जैसे इसमें था जॉन हैड 2, मतलब जॉन के पास इतना केक है ये पता चलेगा, फिर अगली फुल स्टॉप में क्या पता चला, उसके दोस्त ने इतना केक खाया, ठीक है, फिर उसके बाद अगले फुल स्टॉप में क्या पता चला, कितना केक बच गया। तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और प्रैक्टिकली अगर फिर भी डाउट हो रहा है तो अपने ऊपर प्रैक्टिकल लो कि अगर तुम होते तो तुम क्या करते, ठीक है। फ्रेंड 8 इतना खा लिया, तो अब बचा क्या, रिमेनिंग केक, तो रिमेनिंग केक कितना हो जाएगा, तो आपको पता है सर रिमेनिंग केक कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर रिमेनिंग हो जाएगा आपका 5/2 था, उसमें से फ्रेंड ने 5/3 खा लिया, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इधर देखो 5/2 में से 5/3 जो है फ्रेंड ने खा लिया। अब देखो बच्चे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 2 का, आपको पता है 2 की टेबल में भी और 3 की टेबल में एक चीज कॉमन है, वो है 6, ठीक है। अब इसको फर्दर करो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 3 से, तो 15 3 जा 5 3 जा 15, बीच में क्या है माइनस है, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/6, 5/6 इज द करेक्ट आंसर। 5 मतलब 6 में से उसने 5 पोर्शन जो है वो केक का खा लिया। चलो अब बच्चे यहां तक आपको समझ आ गया, पहले ये बताओ तो बच्चों मेरे को लगता है आपको फ्रैक्शन का जो दूसरा पार्ट था वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें हमने एडिशन के बारे में पढ़ा, सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपका आने वाला है बहुत जल्दी। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर देना, ठीक है, ऐसी जैसा लाल बटन का होगा, ठीक है। और आपको पता है द विनिंग एज ये वीडियो जो है वो आपके सामने ला रही द विनिंग एज। अगर आपको कोई डाउट है या आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में, तो आप मुझे इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या इन नंबर्स पे आप मुझे बेटर होगा कि मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको ईमेल और वेबसाइट बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बिल्कुल नीचे होगा, आप उसको अगर ओपन करोगे तो वहां पे मिल जाएगी। आशा करता हूं आपको ये चैनल्स अच्छे, ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं इस चैनल के। तो थैंक यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।